नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं, लास्ट वाले वीडियो में हमने बात की थी स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता की जो निष्पक्षता है, स्वतंत्रता से जुड़ी हुई चीजों के बारे में हमने देखा था। अब हम स्वतंत्रता के कुछ आदर्श देखते हैं, जिसमें जैसे कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। इसी प्रकार से हमारे सामने देखते हैं नेल्सन मंडेला का नाम आता है, जिसने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए एक लंबी यात्रा नामक पुस्तक लिखी थी। इसके साथ में हम म्यांमार की जो प्रेजेंट में भी ऐसे कहते हैं कि म्यांमार में स्वतंत्रता के नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है, उनका नाम है आंग सान सू की, जिन्होंने फ्रीडम फॉर फियर के नाम से, भय से मुक्ति के नाम से किताब लिखी थी। तो हम बात करते हैं स्वतंत्रता के आदर्श। जो आदर्श की बात करते हैं हम स्वतंत्रता की, तो आदर्श का मतलब ये कि ऐसे लोग जिन्होंने स्वतंत्रता की रक्षा की या लोगों को स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास किया। जैसे नेल्सन मंडेला ने यह कहा था कि एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन, शिक्षा वह हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि इन लोगों ने क्या किया था, स्वतंत्रता के लिए लगातार अपने जीवन में और साथ में सामूहिक रूप से देश के लिए और पूरे विश्व के लिए स्वतंत्रता की भावना को अडॉप्ट करने का प्रयास किया है। स्वतंत्रता के आदर्श हम बात करें नेल्सन मंडेला की, नेल्सन मंडेला की हम बात करें तो ऐसे कहते हैं कि नेल्सन मंडेला ने जो काम किया, ऐसे कहते हैं कि जब दक्षिण अफ्रीका में इनका जो वार चल रहा था, अंग्रेजों के साथ संघर्ष चल रहा था, आजादी का संघर्ष चल रहा था, तो नेल्सन मंडेला को ऐसे कहते हैं कि जेल हो गई थी। नेल्सन मंडेला को जेल हुई और वो 28 साल तक जेल में रहे। ऐसे कहते हैं कि इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की एक लंबी यात्रा। और 28 वर्ष तक ये जेल में रहते हैं। कौन? नेल्सन मंडेला। और जेल में निकलने के बाद में ऐसे कहते हैं कि जब ये जेल से बाहर निकलते हैं, दक्षिण अफ्रीका के देशों को आजादी मिलती है, तो आगे चलकर ये वहां के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। इन्होंने पूरे जो शौक है, अपना पूरा शौक है, ये भी ऐसे कहते हैं स्वतंत्रता के लिए ऐसे कहते हैं स्वतंत्रता के लिए ये ऐसे कहते हैं बॉक्सर बनना चाहते थे। तो बॉक्सर बनना चाहते थे, लेकिन इन्होंने अपना पूरा निजी जीवन अपने देश के लिए समर्पित कर दिया। तो ऐसे लोगों को स्वतंत्रता के लिए आदर्श मानते हैं। अगर जैसे मान लो कि आप भी किसी को नहीं करते, किसी को दबाते नहीं, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करते, और आप क्या करते हो, खुद भी स्वतंत्र रहते हो, और कोई दूसरा व्यक्ति अगर कोई गुलाम है तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, स्वतंत्रता, उसको भी स्वतंत्र करा सकते हो। छोटे छोटे बच्चे कप धोते रहते हैं, चाय की थड़ियों पर आपने देखा होगा, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हो, एक आदर्श के रूप में बन सकते हो। तो ये स्वतंत्रता के लिए है। इनकी जो बुक है, मैंने बताया कि फ्रीडम फॉर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की लंबी यात्रा, ये नेल्सन मंडेला है जिनकी बुक है। दूसरे व्यक्ति है जिसका नाम है आंग सान सू की। आंग सान सू की का क्या है, आंग सान सू की जो है वो म्यांमार की है। इन्होंने ऐसे कहते हैं कि इनके जो पूरा परिवार है, इन्होंने स्वतंत्रता के लिए बहुत अच्छा काम किया है। म्यांमार में वहाँ के डेमोक्रेटिक, वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुधार करने का काम किया है। इसके साथ में जो म्यांमार है, वहाँ ऐसे कहते हैं लोगों पर जो अत्याचार बढ़ रहे थे, तो इनके प्रयास से क्या है कि वहाँ लोकतांत्रिक सरकार आई, वहाँ चुनाव करवाया गया। और प्रेजेंट में भी आप फरवरी 2023 से हम बात करें तो आज भी म्यांमार की ये जो आंग सान सू की ये जिंदा है और ये जेल में है। वहाँ की सरकार ऐसे कहते हैं तानाशाही का रूप ले रही है, और मिलिट्री को वहाँ ऐसे कहते हैं मिलिट्री ने वहाँ की पूरी सरकार को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। तो ये स्वतंत्रता को के लिए लगातार फ्रीडम, आज भी ये फाइट जारी है, आज भी ये स्वतंत्रता के लिए काम कर रही है। इनका नाम है आंग सान सू की, और ये म्यांमार की है। म्यांमार के लोगों को स्वतंत्रता के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और भारत के हिसाब से इसको जोड़कर देखें तो भारत विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में ये पढ़ी लिखी है, आगे जाकर लंदन में भी पढ़ के आई है, और काफी इन्होंने ऐसे कहते हैं कि लोगों के अधिकार, हकों के लिए आवाज उठाने का प्रयास किया है। तो ऐसे लोग होते हैं जो स्वतंत्रता के लिए आदर्श होते हैं, और इन्होंने लगातार ये क्या करते हैं, खुद भी अत्याचार नहीं करते। अगर कोई लोगों के ऊपर अत्याचार करता है तो उसको भी क्या करते हैं, ये उसको भी रोकने का प्रयास करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो फैमिली हो। स्वतंत्रता का जैसे हमने पहले वाले वीडियो में ये समझा कि स्वतंत्रता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना जो जैसा जीवन चाहता है वैसा जीवन जिए, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को वो परेशान ना करे। अगर वो कोई दूसरे व्यक्ति को परेशान करेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका जो जीवन है
वो सही नहीं है और वो लोगों के हित में नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में देखने का प्रयास किया कि स्वतंत्रता के जो प्रेरक हैं, जो आदर्श हैं, ये दो आदर्श हमें देखने को मिलता है। तो ये ऐसे ही हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, कल हम इसके अगला टॉपिक बात करेंगे जो भारतीय संविधान है, इसमें क्या स्वतंत्रता का परिप्रेक्ष्य है। वैसे हमने इसके बारे में जब संविधान का जो लेक्चर डाल भी रखा है, वीडियो पहले हमने अपलोड भी कर रखा है। इसमें जब हमने भारतीय संविधान की बात की थी तब हमने स्वतंत्रता के अधिकार में पढ़ाया था कि कौन कौन से जो आर्टिकल हैं जो स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 19 की बात की थी हमने। तो वो वहां जाकर भी आप देख सकते हो। आपने इतना मनोयोग से सुना, इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आभार। नमस्कार, जय हिंद।